आपने देखा होगा एक एडवर्टाइजमेंट म्यूचुअल फंड सही है। आपने अगर क्रिकेट देखा है, अभी आईपीएल चल रहा है, उसमें भी आता होगा कि म्यूचुअल फंड सही है। तो डेट म्यूचुअल फंड जो है क्या वो सही है, फिक्स डिपॉजिट से भी सही है या नहीं? तो इस एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे कि ये सही है या नहीं। ले लीजिए हम दोनों में 10 लाख और 10 लाख इन्वेस्ट हमने किया है, फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड का मतलब है ये म्यूचुअल फंड्स क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स खरीदती है, मतलब उसमें उधार देती है गवर्नमेंट को और उससे इंटरेस्ट मिलता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को, या फिर बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो सकता है, ओएनजीसी, एनटीपीसी, इनके बॉन्ड्स लेती है। फिर नहीं तो गवर्नमेंट के अलावा भी प्राइवेट सेक्टर यानी बड़े बड़े कंपनीज़, रिलायंस जियो हो, ऐसे जो भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, टाटा के किसी टाटा मोटर्स हो, तो ऐसे ऐसे कंपनीज़ को उधार देती हैं, उसके बदले इंटरेस्ट मिलता है। यही डेट फंड्स का बेसिक काम है, उसी से इनका इनकम होता है। तो ये क्लैरिफिकेशन के बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए इन्वेस्टमेंट पीरियड दोनों में 5 ईयर्स है और आज का लगभग रिटर्न्स 5.4% है एसबीआई फिक्स डिपॉजिट में। तो अप्रोक्सीमेटली हमने वही लिया है ताकि इस एग्जांपल को आज के डेट के हिसाब से सेटिंग कर सके। तो ये जो हमने 5.4% रिटर्न्स लिया है, ये डेट म्यूचुअल फंड के लिए भी सेम टू सेम लिया है। तो फिर हमको रिटर्न्स तो सेम ही मिलेगा, फिर कुछ फ़ायदा है क्या? चलिए देखते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट तो सेम आएगा अगर रेट ऑफ ये इंटरेस्ट सेम है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है इन्फ्लेशन, जो जनरल प्राइस राइज होता है या चीज़ों की कीमत बढ़ती रहती है। जैसे दूध का 1 लीटर का पैकेट आपने ख़रीदा होगा अराउंड 40 to 45 रुपीज़ में 5 साल पहले, आज के डेट में वो अराउंड 60, 65, 70 तक हो गया है। तो उसको बोलते हैं प्राइस राइज या इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को इसमें प्रॉफिट से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं या घटा देते हैं डेट म्यूचुअल फंड में, तो आपका टैक्स आउटगो कम हो जाता है। यही बेसिक फंडा है डेट म्यूचुअल फंड का। इसमें इंडेक्स कॉस्ट जो होता है, इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता फिक्स डिपॉजिट में। डेट में क्यों मिलता है? क्योंकि डेट में ऑब्वियसली, जैसे आपने डिस्क्लेमर देखा ही होगा, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब मार्केट का रिस्क का मतलब ये नहीं है आपका पैसा डूब गया है, इसका मतलब है डेली एक फ्लक्चुएशन रहता है। किसी किसी डेट फंड्स में जनरली वो फ्लक्चुएशन कम होता है, और जो आपका इक्विटी फंड या शेयर मार्केट रिलेटेड फंड्स होता है उसमें वो फ्लक्चुएशंस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए कोई कोई स्कीम्स लो रिस्क होते हैं, कोई कोई मीडियम रिस्क, कोई कोई हाई रिस्क। तो हम लो रिस्क की बातें कर रहे हैं अभी। तो ये डेट फंड्स के बारे में। तो क्या हो जाता है, ये जो 5% हमने इन्फ्लेशन लिया है, फॉर एग्जांपल ये 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन जस्ट टू इलस्ट्रेट, तो 10 लाख में आप 5% लगा देंगे तो ये कॉस्ट बढ़ के हो जाता है 12,76,282। या तो फिर हम सीधा इसको यहाँ से भी 13 लाख से सब्सट्रैक्ट या उसको घटा सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये 13 लाख से इतना हमने सब्सट्रैक्ट किया तो टैक्सेबल इनकम या प्रॉफिट जो हो गया 24,496 अराउंड 500, 24,500। उस पर टैक्स लगता है 20%। ये फ्लैट होता है, आप चाहे 20% टैक्स स्लैब में हो इनकम टैक्स, या 30%, आपको यहाँ 20% फ्लैट मिलेगा। ये लेकिन एक ध्यान देने की बात है, ये 3 साल बाद ही ये ऐसा कैलकुलेशन होता है। 3 साल आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर ये 20% दे देते हैं हम टैक्स, तो एक्चुअल टैक्स होता है अराउंड 4899। ठीक है, तो 4899 इज़ द टैक्स अमाउंट इतने लाख के इन्वेस्टमेंट पे फॉर 5 ईयर्स, इतना इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट मिला हमको 3 लाख, उस पे सिर्फ 5,000 हम टैक्स देंगे, तो हमारा नेट आफ्टर टैक्स इनकम हो गया इतना। और अगर हम
वो टैक्स को घटा देते हैं तो एक्चुअल में हमको 5.4% नहीं मिला, 5.32 मिला, ये टैक्स घटाने के बाद। यही बात अगर हम देखेंगे फिक्स डिपॉजिट में, उसमें जो 3 लाख है उस पर कोई भी इन्फ्लेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हैं तो 30 इंटू इतना 90,000 इतना टैक्स हो जाएगा। ठीक है, हमने सेस की बात नहीं की है, सेस लगाने से और बढ़ जाएगा। तो 90,233 हो गया टैक्स। फिर आपका और एक चीज़ ध्यान रखिए, 20% अगर टैक्स स्लैब होता तो 60,000 कुछ होता। तो फिर भी इससे कितना डिफरेंस है आपने खुद देख लिया है। फिर पोस्ट टैक्स रिटर्न 30% अगर टैक्स स्लैब है, इसका मीनिंग है आपका इनकम 10 लाख से ज़्यादा है, तो पोस्ट टैक्स जो रिटर्न्स हैं 5.4% नहीं, एक्चुअली 3.9% ही आपके जेब में आता है या बैंक अकाउंट में आएगा। अभी हम कुछ इसका एक डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो रिस्क का मैंने आपको बता दिया, दूसरा आप TDS का देखिए। जो डेट म्यूचुअल फंड होता है, अगर आप इंडिया के नागरिक हैं, इंडिया में रेसिडेंट्स हैं, इंडियन रेसिडेंट हैं, तो आपको कोई भी TDS नहीं लगेगा म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, और फिक्स डिपॉजिट में आपको TDS लगेगा। टैक्सेशन के मामले में मैंने बता दिया, 3 साल से ज़्यादा होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस एप्लीकेबल होते हैं, जो आपको इन्फ्लेशन सब्सट्रैक्ट करके ही आपको टैक्स देना पड़ता है, तो उसके लिए टैक्स में बहुत ही कमी आ जाती है। तो कुछ डेट फंड स्कीम्स के हम रिटर्न्स भी देख लेते हैं, रैंडमली हमने लिया है, वो भी आज के डेट तक, मतलब अप टू 1/11/2020। सो एज ऑन डेट इसका हम देखते हैं 3 इयर्स और 5 इयर्स, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली हम 3 इयर्स के स्कीम्स को हम देख रहे हैं। इनको 3 इयर्स होल्ड करने से अच्छा रिटर्न मिलता है। तो 3 इयर्स में देखिए 8.4, 8.25, 8.7 एक्सिस का शॉर्ट टर्म, ICICI शॉर्ट टर्म, SBI डायनेमिक बॉन्ड फंड। तो ये सारे डेट फंड्स मीडियम और शॉर्ट टर्म के हैं। तो इनको 3 to 5 इयर्स होल्ड करने पे लास्ट ये जो 5 साल है उसमें सबने 8% से ज़्यादा दिया, और SBI डायनेमिक ने 9% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न्स दिए हैं। तो इसको देखते हुए और टैक्स के जो भी बेनिफिट्स है उसको देखते हुए ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स सही हैं। तो आप अपने वित्तीय सलाहकार या फाइनेंशियल एडवाइज़र को से बात करके आप तुरंत इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, अपने रिस्क प्रोफाइल या सूटेबिलिटी टेस्ट के बाद।